किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग हाथ जोड़ लिया करो, वीडियो बनती बाहर जाती है ये वीडियो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हम सबके तारनहार, सच्चे परम पिता दाता दयाल सतगुरु के चरणों में कोटान कोट वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की असीम दया, ऊपर करो मुँह, आपकी फोटो नहीं आई। असीम कृपा ग्वालियर संगत पर हो रही है। जोश खरोश के साथ प्रेमी घर से निकलकर इस जन जागरण के अभियान में लगे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है बहनों भाइयों कि गुरु महाराज हमको सुबह ही सुबह जगा देते हैं और अपना नाम लेवा के अपने काम में लगा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुरु महाराज ने हमको अपनी चाकरी में रख लिया है। हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं और गुरु महाराज की चाकरी कर रहे हैं। जब कोई बादशाह की चाकरी करता है, परमात्मा की चाकरी करता है, तो उसका प्रतिफल उसको ये मिलता है कि वो जीव जो गुरु के वचनों पर चलता है वो सर्वदा के लिए गुरु का प्यारा हो जाता है और गुरु महाराज की दया से उसका हमेशा हमेशा के लिए काल के जाल से बंधन छूट जाता है और वो सर्व दुखों से निवृत्त होके अपने आनंद के धाम में हमेशा हमेशा के लिए वासा पा जाता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, संत मत की किताब में लिखा हुआ है कि वो ही जीव इस मार्ग पर आ पाते हैं जिनका की अंतिम पड़ाव आ गया है। अंतिम पड़ाव यानी कि अनंत समय से इस 84 के जेल खाने में हम भटक रहे हैं, लेकिन निवृत्ति का कोई हमको जरिया नजर नहीं आ रहा है। हमने इसको एक नियति मान लिया है। ये तो प्रत्येक जीव के साथ होना है कि उसको जन्मना है और जन्मने के बाद मरना है और मरने के बाद फिर जन्मना है। क्या इसका कोई निदान नहीं है? इसके लिए कोई छुटकारा नहीं है? तो जिनका आखिरी समय आ जाता है काल से जाल से छूटने का, उनको गुरु के वचन अच्छे लगने लगते हैं, गुरु प्यारे लगने लगते हैं और गुरु के वचनों पर उनको विश्वास हो जाता है। वो जो गुरु कहते हैं वही वो करने लगते हैं कि गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। स्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु कहें उसको हमें करना चाहिए। मन जो है वो काल का एजेंट है। मन जो कहता है, जो काल चाहता है वो कहता है। काल क्या चाहता है? काल ये चाहता है कि मेरा जीव एक भी मेरे जाल से ना छूटे। गुरु महाराज एक बार कह रहे कि एक भी जीव यदि उसके जाल से छूटता है
तो उसको बड़ा दुख होता है, उसको रंज बैठ जाता है कि हाय एक जीव मेरे हाथ से निकल गया। इसलिए वो मन के रूप में, काल का सूक्ष्म रूप है मन, तो मन के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होके वो ऐसी प्रेरणाएं देता रहता है, ऐसे बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है कि जीव उसके जाल में फंसा रहे और ऐसे बुरे बुरे कर्म करे कि उनको करने के बाद मनुष्य जीवन तो उसका हाथ से चला जाए। काल को कब डर लगता है? जब जीव मनुष्य बनता है, कि कहीं ऐसा ना हो ये मनुष्य बन गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सतगुरु की शरण में चला जाए, सतगुरु की बात को मान ले और सत्संग में जाने लगे और सुमरन ध्यान भजन करने लगे, और कहीं ये सुमरन ध्यान भजन करने लगा, सेवा साधन करने लगा, गुरु आज्ञा का पालन करने लगा, तो इसकी मुक्ति तो निश्चित है, फिर इसको मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। इसलिए वो हमेशा मन के द्वारा, अरे हम तो बहुत गरीब हैं, अरे हम पे तो पैसे ही नहीं है, हम तो अभाव में जी रहे हैं, हम पे तो तरह तरह की परेशानी है, हम क्या गुरु की भक्ति करेंगे, हमेशा उसके मन को खिन्न करे रहता है, बुरी भावना बनाए रहता है। गुरु महाराज ने अपने वचनों में लिखा हुआ है कि जब मैं साधना करता था तो मेरा मन भी ये कहता था कि खाने को पैसे नहीं है और बोले काम कुछ है नहीं है और भजन करते रहो, उससे पेट कैसे भरेगा। तमाम लोगों के मन में ये बात आती है कि गुरु महाराज मेरी लड़की की शादी कर नहीं रहे हैं और मैं उनके काम में लगा हुआ हूँ। तो इस तरह से मन को वो गिराना चाहते हैं कि उमंग के साथ, जोश के साथ, खरोश के साथ ये गुरु आज्ञा का पालन नहीं करे, और इससे कि इसका मनुष्य जीवन धीरे 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 ख़त्म हो जाए, और इससे ऐसे बुरे 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 कर्म करा लूँ मैं कि एक बार ये मनुष्य जीवन हाथ से चला जाए, फिर लाख साल, करोड़ साल, अरब साल इसको मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं। आपको एक विशेष बात बताएं, इस मनुष्य जीवन की आयु कलयुग में कितनी कम रह गई है? 60 साल, 80 साल। 100 साल का तो एक आध कोई दिख जाए तो बड़ा अचंभा लगता है, लेकिन 80 साल में, 60 साल में जो हम खोटे कर्म करते हैं उसके बदले में जो सज़ा हमको मिलती है, किसी को 10 लाख साल की मिल रही है, किसी को 20 लाख साल की मिल रही है, किसी को करोड़ की मिल रही है, और किसी को तो कल्पों की मिल जाती है, कल्पों तक। उसमें लिखा हुआ है कि हरि गुरु निंदक दादुर होई, युग सहस्त्र पावे तन सोई। अगर भगवान की और गुरु की तुमने निंदा करी और तुमने सुनी तो रामायण कह रही है कि मेढक की तरह से हजारों साल तक तुम ऐसी योनियों में भटकते रहोगे। और करी नहीं, केवल सुनी, हाँ में हाँ मिलाई, तो क्या होने वाला है कि हरि गुरु निंदा सुने जो काना, और तिने पाप गो घात समाना। तुमने अगर कानों से भगवान की और गुरु की निंदा सुन ली तो तुम पर गौ हत्या का दोष लगा है, इसने गाय मारी है, और गाय मारने की सज़ा है कि नरकों में करोड़ों अरबों साल के लिए उसको मारा जाता है, काटा जाता है, सताया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने जीवन तो दे दिया, कर्म करने का अधिकार भी दे दिया, लेकिन कर्म भोगने का फल नहीं दिया है। कर्म आप करोगे और फल वो देगा। कर्म अच्छे करोगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कि करना था सो ना किया और अब करता क्या होए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमने अच्छे कर्म की जगह अभी बुरे कर्म करने लगे। अब जैसे
सत्संगियों का धर्म क्या है? भगवान का भजन करें, रैली में चलें, शाकाहार का प्रचार करें, हैं, तन मन धन गुरु को अर्पण करें। और इसकी जगह वो मन की बात मान रहे हैं कि अभी तो हमें सोना है, खर्राटे भरना है, हमको क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना है, शादी ब्याह में अटेंड करना है, नाचना गाना है, मज़े मारना है। अभी तो हमें क्या है, अभी तो हमारी जवानी चल रही है, ये काम तो बुढ़ापे के हैं, अभी हमको ये काम नहीं करना है। तो अभी क्या करना है? अभी का नरक में जावे के काम करना है? बोलो बहनों भाइयों, नहीं। जवानी में क्या नरक में जावे के काम करोगे? मैं आपको बताऊं, सुनो रामायण क्या कह रही है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहर रघुवीर पद, भजऊ भजई जेहि संत। काम से संबंधित काम आपको नरक ले जाएगा, समझ लो बात को। वासना से संबंधित काम जो कर रहे हो आप, वो काल ने इसलिए पैदा किया है कि इसमें डूबा रहे और मरने के बाद इसको नरक में धकेल दूँ मैं। क्रोध से संबंधित जो भी हम काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सारे काम हमको नरक में ले जाने वाले हैं। मद यानी अहंकार से संबंधित जो काम हम करते हैं, अहंकार में चूर होके पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, कबाब खाते हैं, ये सारे काम हमको अभी नहीं, अभी हमको अभी बता देंगे आप, हमको नरक में ले जाएंगे। और लोभ मोह ग्रसित होके हम जो किसी को लूटते हैं, ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, ये सारे काम हमको कहाँ ले जाने वाले हैं बहनों भाइयों? नरक। सीधा नरक में धकेलने के लिए हैं। इसलिए क्या कहा है कि मन की मति मान के पछताओगे और गुरु की मेहर की नज़र से गिर जाओगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 2 दिन रैली में आ गए, 4 दिन आराम कर लिया। ये मन की मति तो है ही है, ये मन की मति चल रही है कि मतलब अच्छे काम में रुकावट, ना जोश है, ना खरोश है, ना उमंग है, ना चाह है, ना इच्छा है। अरे भगवान की राह पे चल रहे हो, भगवान की ओर चल रहे हो, तो इस तरह से चलो जैसे कि मीरा झूमती हुई और नाचती हुई और गलियों में गाती हुई भगवान के लिए निकल पड़ी थी कि मोए आई ना जग से लाज, और मैं ऐसा झूम के नाची आज कि घुंघरू टूट गए। नाचो भगवान के लिए, ऐसा नाचो कि भले घुंघरू टूट जाए लेकिन नाचना ना छूटे। मैं आपको बताऊं, एक भक्त था, वो गुरु महाराज के लिए जो राधा स्वामी हुए हैं उनके उसमें आगरे में बहुत दूर जाके पानी लाता था, बहुत दूर से पानी लाता था, नदी से कहीं से। तो अब क्या कहते हैं, लोग कहते थे कि बेचारा कौन जा रहा है, रात को आवाज़ आती थी कौन जा रहा है, बोल बेचारा वो जा रहा है, पानी लेने के लिए जा रहा है, उसको जब रोटी मिलेगी जब गुरु महाराज को पानी ले आएगा। तो उसने कहा कि लोग ताना कसते हैं, तो उसने बोले ताना कसने दो, अभी तो मैं चुपचाप निकलता था। उसने पैरों में घुंघरू बांध लिए और मटका लेके और छम 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 करके वो जाए पानी भरने के लिए। लोग आप कहें तो देखो भैया अब तो घुंघरू बांध के चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, बरसात का समय था और वो लौट के आ रहा था तो पानी पड़ा हुआ था, तो वो रपट के गिर गया और गिरा तो बेचारे का मटका भी टूट गया। तो लोग निकल के आ गए, अरे कौन गिरा कौन गिरा? तो एक बोला गिरेगा कौन, वही बेचारा गिरा है, वही बेचारा गिरा है। बेचारे के हाथ पैर में चोट लग गई। बोले कि कोई तुमको क्या परेशानी है, गिरा तो मैं हूँ ना, मैं दोबारा जाऊँगा और फिर मटका लेके आऊँगा मैं गुरुजी के लिए, फिर पानी भर के लाऊँगा। अब गुरु महाराज तो अंतर्यामी। अब गुरु महाराज के जब वो गया आश्रम पे तो गुरुजी बोले कि बेटा पानी नहीं लाए नहाने के लिए, कि गुरुजी थोड़ी सी गलती हो गई, आज हम रपट गए तो गिर गए और संभले नहीं तो मटका ही फूट गया। तो गुरुजी ने क्या कही कि बेटा
लोगों ने तानाकसी की थी तेरे ऊपर। अरे गुरुजी वो तो कहते ही रहते हैं कि बेटा क्या कहा था, बता दे मुझे। कि बोले कि गुरुजी वो ये कह रहे थे कि वो बेचारा वो गिर गया, वो उसके हाथ पैर में चोट लग गई। अब गुरुजी को इतना वो हुआ, उन्होंने कहा कि तुझको बेचारा कहा, तुझको बेचारा कहा, तू बेचारा कब से हो गया? बोले तू मेरा भक्त है, तू मेरा सेवक, तू मेरी सेवा करने वाला, तुझको काल भी हाथ नहीं लगा सकता है और तुझको बेचारा कहा। बैठ मेरे सामने, आज मैं तुझे दुनिया का शहंशाह बना देता हूँ। और गुरु महाराज ने सामने बैठार के और अपनी आंखों से तवज्जो दे के उसकी सूरत को बैठे बैठे उसको आसमान में पहुंचा दिया और उसकी सूरत को सीधा सत्यलोक पहुंचा दिया। जय गुरुदेव। बेटा आज के बाद तुझे कोई बेचारा नहीं कहेगा, काल भी तुझको सलाम करेगा, मैंने तेरी वो गति कर दी है। तो बहनों भाइयों, इस काम को कोई साधारण काम नहीं समझो। ये गुरु भक्ति का काम, ये गुरु सेवा का काम, ये बंदगी से भी बहुत आगे है। जो काम हजारों और सैकड़ों साल की साधना नहीं कर सकती है, वो गुरु की सेवा से और गुरु को प्रसन्न करने से वो सहज में ही हमको मिल जाएगा। और ये काम जो हम कर रहे हैं, ये गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं कि उनका खुश होना है भारी और सत्य पुरुष निज इच्छा धारी। आप बताओ, गुरु की आज्ञा पर आप सुबह सुबह जगोगे? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह सुबह जगोगे, सुमरन ध्यान भजन करोगे, उसके बाद आप रैली में नारे लगाओगे, दौड़ोगे, बताओ गुरु महाराज प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बोलो आप होंगे। आप बताओ, थोड़ी बुद्धि है तो सोच के बताओ। सोबे से प्रसन्न होंगे घर पे, कर्राटे भरबे से, या इस काम में होंगे? आप बताओ जरा, इस काम में बोलो, या शादी ब्याह में जावे से प्रसन्न हो जाएंगे? सेवा करने से, सेवा करने से प्रसन्न होंगे। सेवा को साधना से भी आगे बताया है। इसलिए अपने मन में उमंग जो चाह उत्साह बनाए रखो बहनों भाइयों। और यदि आपको अब की बार काल के जाल से निवृत्ति पाना है, तुमको मरना बुरा लगता है, तुमको बार बार जन्मना बुरा लगता है, तुमको बुढ़ापे के दुख बुरे लगते हैं, तुमको नरकों की यातनाएं बुरी लगती हैं, तुमको 84 के जेल खाने में जो तमाम जीवों की गर्दनें कट रही हैं वो देखकर तुमको बुरा लगता है, तो अब की बार तुम ऐसी गुरु भक्ति करो, ऐसी गुरु भक्ति करो कि तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की दया हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा को गुरु महाराज जगा के और सर्वदा के लिए काल के जाल से निवृत्त करके तुमको अजर अमर अविनाशी धाम में पहुंचा दें और हमेशा हमेशा के लिए तुमको काल के जाल से निवृत्त कर लें। बोलिए प्रेम से हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फूल डलवा देते हैं, फूल प्रार्थना करो। हाँ।